बड़ी खबर है इस वक्त की। श्रीलंका के कोलंबो में और आसपास के इलाकों में एक के बाद एक धमाके हुए। सीरियस ब्लास्ट में कई लोगों की जान गई है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 लोग इसमें घायल हुए हैं उपचार के लिए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ईस्टर संडे के मौके पर प्रार्थना के लिए जो चर्च में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, उन्हें निशाना बनाकर ये धमाके किए गए हैं। 52 लोगों की मौत की खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन ये प्राथमिक तौर पर आ रहा आंकड़ा है। ये तादाद आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि एक के बाद एक कई इलाकों में ये धमाके किए गए हैं। 5 स्टार होटल और चर्च में धमाके किए गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 2 चर्च को किस तरह से आज के इस खास मौके पर निशाना बनाया गया है। ईस्टर संडे के मौके पर जब बड़ी तादाद में लोग प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंचते हैं, चर्च को निशाना बनाकर ये धमाके किए गए और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर यह आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया है। लेकिन ऐसे में जबकि भारतीयों को निशाना बनाए जाने की आशंका है, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मैं लगातार कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के संपर्क में हूं और नजदीक से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हम अपने दर्शकों को वो हेल्पलाइन नंबर भी दिखा रहे हैं जिस पर वो किसी आशंका के चलते फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसकी पहले रिहर्सल भी की गई थी बाकायदा 16 अप्रैल को, और माना जा रहा है कि जहरीन हाशिम नाम का एक संगठन है, इसका हाथ हो सकता है। अक्षत श्राफ एक ऐसे चश्मदीद जो कोलंबो में ही संग्रीला होटल में मौजूद थे, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अक्षत, बतौर चश्मदीद क्या बता सकते हैं इन बम धमाकों के बारे में आप? बाकी लोकेशन के बारे में नहीं पता। मैं शांग्रीला में गेस्ट था, मेरा रूम 26 फ्लोर पे था और मैं नीचे अपने वाइफ और डॉटर के साथ ब्रेकफास्ट के लिए उतर ही रहा था कि जब मुझे 2 बहुत ही लाउड एक्सप्लोजन की आवाज़ आई और ऑल्दो ये काफ़ी ऊंची तल्ला थी, हमारी फ्लोर पूरी हिल गई थी अंदर से। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तुरंत ही पासपोर्ट वगैरह लेके नीचे उतरने के लिए, खाली देखने के लिए कि सब कुछ सेफ है कि नहीं। नीचे जाके मैंने देखा, जो मैंने ट्वीट भी किया कि किस तरह की एक्सप्लोजन हुई थी और बाद में पता चला कि जो 3rd फ्लोर में रेस्टोरेंट थी ब्रेकफास्ट वाली एरिया में, वहाँ पे किस तरह का एक्सप्लोजन हुआ है। और मैं देख सकता था कि होटल स्टाफ बहुत हेल्प कर रहे थे सारे इंजर्ड को एम्बुलेंसेज में ले जाने का। जब तक मैं उतरा सीढ़ी से 25 तल्ला, 3 से 4 मिनट के भीतर ही इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच चुकी थी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बॉम्ब स्क्वाड, पुलिस आ चुकी थी वारदात पर, और जो भी इंजर्ड गेस्ट थे सबको एम्बुलेंस में ले जाया गया। एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि शांग्रीला के स्टाफ ने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी मदद किया सारे गेस्ट के, बोथ इवैक्यूएटेड गेस्ट और जो हॉस्पिटल ले जाए गए। मेरा अभी 2:30 बजे फ्लाइट था वापस बैंगलोर का, तो होटल ने ही मुझे अरेंज किया गाड़ी वापस ले जाने के लिए। तो ओवरऑल मुझे ज़्यादा पता नहीं कि ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया है, बट कैजुअलिटीज थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। अक्षत, आप ही एक हिंदुस्तानी थे, आप ही का परिवार या और भी कुछ लोग थे जिनसे आप संपर्क में रहे हों? क्या और जानकारी भारतीयों के बारे में खासतौर पर हम जानने की इच्छुक है? हाँ, तो भारतीयों के बारे में जब हमें इवैक्यूएट किया गया तो जो ओपन एरिया में हम असेंबल हुए थे, वहाँ पे मैंने एक आदमी से मिला जो KPMG से यहाँ पे ऑडिट करने आया था शांग्रीला में। सो ही वॉज ऑल्सो सेफ। आई डोंट नो हिज नेम, आई एम सॉरी। और उसके अलावा 3-4 और इंडियंस मुझे दिखे थे, 3-4 ग्रुप्स ऑफ इंडियंस मुझे दिखे थे हु वर सेफ। आई कुड नॉट मीट हिम बिकॉज आई हैड अ वेरी यंग बेबी एंड वी वर स्कैर्ड आवरसेल्व्स। बट कुल मिला के मुझे लगता है 10-12 इंडियंस थे जो सब सेफ थे। यानी अक्षत, जो आप जानकारी दे रहे हैं, जितने भारतीयों के संपर्क में आप वहां पर रहे, आपके इर्द गिर्द रहे, वो तमाम इस वक्त सुरक्षित हैं? अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बता दें, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिस पर वो कॉल करके अपनी आशंकाएं दूर कर सकते हैं। लेकिन अक्षत, बतौर चश्मदीद आपको क्या महसूस हुआ? किस तरह की कोशिश है, किन्हें निशाना बनाने की ये कोशिश थी? क्या कुछ आप महसूस कर पाए, समझ पाए? नहीं, ये सब तो अब स्पेक्युलेटिव जवाब होगा, मेरा कुछ भी बोलना, मुझे पता नहीं। मैं जब वहाँ पे था, मैं ट्राई कर रहा था कि जब मैं नीचे उतर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि पता करो हुआ क्या, और नीचे आने बाद मुझे पता चला कि किस तरह का एक्सप्लोजन है, किसने किया है, क्या उनकी
मोटिवेशन थी उसे मुझे नहीं पता, बट अगर ये डेफिनेटली टेररिस्ट अटैक है तो इट्स हाईली कंडेमेबल। और हम भी ये चाहते हैं कि आप ठीक रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या और जानकारी आपको मिल रही है? क्योंकि उसके बाद हड़कंप मच गया है पूरे इलाके में, क्योंकि चर्च में ब्लास्ट हुआ है, 5 स्टार होटल में ब्लास्ट हुआ है। तो मैं जब शांग्रीला से, अभी मैं टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहा हूँ जी, तो दूसरा एक होटल था, किंग्सबरी होटल, वो भी 5 स्टार होटल है, वन ऑफ द हेरिटेज होटल्स ऑफ कोलंबो। उसमें भी काफी पुलिस की एक्शन चल रही थी। मुझे डिटेल्स नहीं पता, बट बाहर से जो गाड़ी में मैंने देखा उसमें दिख रहा था कि उस होटल में भी कुछ दिक्कत है। जी, लेकिन अक्षत, जो खबरें आ रही है, हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हड़कंप मच गया था और चर्च को निशाना बनाया गया है। ईस्टर संडे के मौके पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और 5 स्टार होटल जहां पर आप ठहरे हुए थे, होटल संग्रीला, इसी तरह के होटल्स को निशाना बनाकर ये कोशिश की गई कि कई लोगों को यहां इसका शिकार बनाया जाए। शुक्रिया अक्षत, आपने हमसे बातचीत की है। आप सुरक्षित रहें, हमारी शुभकामनाएं। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। संदीप, क्या ताजा अपडेट मिल रही है? क्योंकि सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा है कि लगातार भारतीय उच्चायुक्त की वो संपर्क में है और जानकारी हासिल की जा रही है। क्या ताजा जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि भारतीय जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार पूरे माहौल पर जो है नज़र बनाए हुए है, किस तरीके की स्थितियां वहाँ पे अभी उत्पन्न हुई है। बाकायदा जितने भी ऐसे भारतीय हैं जिनके रिश्तेदार या परिवारजन वहाँ पे घूमने या अपने काम के सिलसिले से गए थे, उनको इस बात की चिंता थी और इसी वजह से जो है एक हेल्पलाइन नंबर, जो कई सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिसमें कि वो बात करके अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें वहाँ के लोकल मीडिया की बात करें, श्रीलंकन मीडिया जो नंबर चला रहा है वो आंकड़े 100 बता रहा है मरने वालों की। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से इस अटैक को प्लान किया गया, पहले चर्च पर जो है इन्होंने अटैक किया, क्योंकि उनको पता था कि संडे ईस्टर है, बहुत संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद होंगे और उसके मद्देनजर जो है इस जगह को चुना गया। साथ ही अगर हम लोग होटल्स की बात करें, जितने भी 5 स्टार होटल्स, जितने भी होटल्स को उन्होंने अटैक किया, सबको पता है कि वहाँ पे विदेशी सैलानी आके रुकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी नज़र में वो विदेशी सैलानी भी हों। क्योंकि श्रीलंका में लंबे समय से इस तरीके की कोई भी गतिविधियां नहीं हुई, एक पीस इलाके के तौर पर, एक पीस देश के तौर पर उसको देखा जा रहा था और ऐसे में इस तरीके की घटना घटती, जाहिर सी बात है कई सारे सवाल ज़रूर उठाते हैं। एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है, इमरजेंसी मीटिंग जो है वहाँ पे कॉल की गई है। बताया जा रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो भी उस मीटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं और उसके बाद इस बारे में तय होगा, ये बात देखी जाएगी कि आखिर इस बारे में जो अगर कोई इंटेल इनपुट दिए गए थे, साझा किए गए थे अलग अलग देशों की तरफ से, तो उस पर कितना अमल हुआ और मौजूदा हालात पर जो है जानकारी लेने के लिए अभी मुलाकातों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। कि बिल्कुल संदीप, तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की जा रही है, क्योंकि बड़ा धमाका हुआ है श्रीलंका के इतिहास में। ये अपने आप को पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देने वाला एक के बाद एक धमाके, चर्च में धमाके किए गए, 5 स्टार होटल्स में धमाके किए गए। कहां ये धमाके हुए, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। सेंट सेबेस्टियन चर्च है, सेंट एंटनी चर्च है, संग्रीला होटल है और सिनेमन ग्रांड होटल है। ये 5 स्टार होटल्स को निशाना बनाया गया और मकसद ये कि बड़ी तादाद में विदेशी सैलानियों को निशाना बनाया जाए। लेकिन जो आशंका जाहिर की जा रही है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया गया होगा। मकसद भारतीयों समेत विदेशियों को निशाना बनाना और दहशत पैदा करना। दहशत किस तरह से फैली थी, इन इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस संडे के मौके पर चर्च में एक के बाद एक धमाके हुए, 2 होटल में धमाके हुए हैं और भारतीयों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। एक भारतीय जो होटल में ही ठहरे हुए थे, अब से कुछ देर पहले अक्षत से हमने बात की, उन्होंने बताया कि वो और जिन भारतीयों के वो संपर्क में आए थे वो तमाम इस वक्त तो सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम लगातार संपर्क में हैं, अब तक किसी तरह की और ऐसी घटना की जानकारी नहीं मिल रही है कि भारतीय को निशाने पर लिया गया हो। लेकिन आशंका यही है
कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस तरह की हरकत ही इसलिए अंजाम दी है संदीप, लेकिन जो ताजा अपडेट है वो एक के बाद एक धमाके किए गए हैं, ना सिर्फ 5 स्टार होटल्स में बल्कि एक ऐसी धार्मिक जगह को निशाना बनाया गया, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऐसे चर्च, जबकि ईस्टर संडे के मौके पर प्रार्थना के लिए यहां श्रद्धालु जुड़ते हैं। इसका क्या मकसद हो सकता है? किस तरह की मॉडस ऑपरेंडी है? किस तरह से इसे देखा और समझा गया है अब तक? करें कि इस पूरे प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, तो ये तय है कि इस अटैक की प्लानिंग 1-2 दिन में नहीं, बाकायदा लंबे टाइम से बनाई जा रही थी। जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी ने सीधे तौर पर बताया कि जब वो शांग्रीला होटल में था, उस वक्त जब 2 ब्लास्ट की आवाज़ उसको सुनाई दी और वो जल्दी से नीचे आए, तो उन्होंने कहा 3rd फ्लोर पे जो किचन एरिया था, जहाँ पे डाइनिंग एरिया था, वहाँ पे जो है इस तरीके की घटना की बात उन्होंने जिक्र किया। तो यानी सोच सकते हैं कि ग्राउंड 1st और 2nd फ्लोर के बाद अगर 3rd फ्लोर पर जाकर इस तरीके की घटना होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बारी में ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं पहुँचाई गई हैं, विस्फोटक वहाँ पे नहीं पहुँचाए गए हैं। ये काफ़ी लंबे समय से इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा था, इस काम को बढ़ाया जा रहा था। और आप देखिए कि ये जो टाइम होता है 5 स्टार होटल्स में, अगर हम बात करें जिस वक्त ये धमाका हुआ, मोस्टली जो गेस्ट होते हैं वो अपने उस होटल में ब्रेकफास्ट के लिए उतरते हैं। ब्रेकफास्ट एरिया में अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो इसका मतलब साफ था कि प्लान करके इस पूरे अटैक को अंजाम दिया गया है। और अगर हम लोग सीरियल ब्लास्ट की बात करें, अगर पुराने पिछले दिनों में भी जितनी भी सीरियल ब्लास्ट हुए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि एक साथ बैक टू बैक अटैक किए जाए, ताकि पैनिक भी ज़्यादा फैले और उसमें जो है लोगों के मारे जाने की, और ये मकसद साफ तौर पर समझा भी जा सकता है संदीप कि किस तरह से बड़ी तादाद में श्रीलंका में विदेशियों को निशाना बना करके ये हमला करने की कोशिश है। खासतौर पर जो आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जो लगातार इस तरह की नापाक हरकत करती रही है, बैक कवर देते हुए पाकिस्तान की सेना जो है घुसपैठ करवाती है श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से, और यहां पर इस तरह की आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जब पूरा फॉरवर्ड स्टेप्स ले जा रहे हैं और फ्रंट फुट पर खेल रही है हमारी सेना, क्या ये माना जाए कि अब कोई नया जोन पकड़ने की कोशिश थी? पाकिस्तान की एक नई कवायद है, आईएसआई की एक नई साजिश है। देखिए, जिस तरीके का अटैक हुआ है वो सीधे तौर पर 2 अलग अलग तरीके से जो है इन्होंने अटैक को प्लान किया। एक तो ईस्टर संडे, ईस्टर के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो कि चर्च में मौजूद हो उनको अटैक किया जाए, और दूसरा जो होटल्स को निशाना बनाया गया। सीधे तौर पर आप याद होगा 26/11 में जो अटैक हुआ था मुंबई में, वहाँ पर भी जब ताज होटल में अटैक हुआ था तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में विदेशी सैलानी थे। टारगेट ये था कि इंडिया में विदेशी सैलानियों को अटैक करके एक मैसेज दिया जा सके कि वो भारत जो है उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, जगह सुरक्षित नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि बालाकोट अटैक के बाद से बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी वहां के उनके सिटीजन के ऊपर कि वो जो है पाकिस्तान में फलां जगह पर मूव ना करे, वो सुरक्षित नहीं है। तो 26/11 के बाद समय भी इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि भारत जो है सुरक्षित जगह नहीं है, और अगर आईएसआई सीधे तौर पर इस तरीके की घटना को अंजाम देता है श्रीलंका में, उसके साथ सहयोग से होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक और मैसेज देने की कोशिश की जा रही होगी कि श्रीलंका भी जो है विदेशियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि टारगेट जो किया गया है वो सीधे तौर पर होटल्स को भी टारगेट किया गया है, और साथ ही जो चर्च है, जो धार्मिक स्थल है, उनको भी टारगेट किया गया है। बहुत बिल्कुल बारीकी से इस पूरे अगर अटैक को हम लोग देखें तो ये इस तरीके का एक्सपेक्टेशंस वहाँ के लोगों को भी नहीं होगा कि क्योंकि एक लंबे समय से जिस तरीके से वहाँ पे शांति बहाली है और उसके बाद एकदम से सडन ये संदीप की इस तरह की आशंका किसी को नहीं थी कि श्रीलंका में इस तरह के धमाके हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, जिस सुसाइड बॉम्बर ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो भी इसमें मारा गया है। आईएसआई के इशारे पर यह हमला हो सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर श्रीलंका में, खासतौर पर कोलंबो और आसपास के इलाकों में, ऐसी जगहों में जहां बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी पहुंचते हैं और उन्हें पता है कि भारत से बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं, भारत से ही लगा हुआ श्रीलंका, और ऐसे में आईएसआई की एक बड़ी साजिश हो सकती है। पहली आशंका यह जाहिर की जा रही है, और खबर यह भी कि वो सुसाइड बॉम्बर भी इसमें मारा गया है जिसने 5 स्टार होटल में इस घटना को अंजाम दिया है। संदीप, अगर इस तरह की तैयारी रही है जिसका अलर्ट पहले भी जारी किया गया है, क्या श्रीलंका की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई बयान अब तक आ पाया है?
देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है श्रीलंका की तरफ से, बस इतना ही जानकारी दी गई है श्रीलंका की तरफ से कि इस तरीके का अटैक हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग बात करें कि एक्सप्लोजिव का, जिस तरीके से एक्सप्लोजिव जो है वहाँ तक पहुँचे होंगे इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि अगर श्रीलंका की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और ऐसे में उन समुद्री तट पर आसानी से जो हथियार और इस तरीके के गोला बारूद आसानी से लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें वहाँ की स्थितियों की बात करें, वहाँ जो पाकिस्तान के इम्पैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज जरूर दिया गया है, एक ट्वीट जरूर किया गया है खाना पूर्ति के तौर पर। इसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि वो कंडेम करते हैं इस तरीके के आतंकवाद को, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, इस चीज़ को भूल रहा है कि जब हिंदुस्तान में जब मुंबई में अटैक हुआ था तब भी उन्हीं के यहाँ से आए हुए आतंकियों ने इसको अटैक किया गया था। और हालांकि उसके बाद लगातार सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान अब भी उसको जो है डिनाई करता है, तो उसके कथनी और करनी में जो है फ़र्क हमेशा नज़र आता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की दहशतगर्द वाला मुल्क है और वो कुछ भी कर सकता है। अगर हम लोग बात करें न्यूजीलैंड में भी जिस तरीके से अटैक हुआ था उसके बाद भी ये साफ हो रहा था, बिल्कुल खास है। ज़हरीन हाशिम नाम के जिस आतंकी संगठन की ओर इशारा किया जा रहा है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर जो काम करती है, वो किस तरह से इस पूरी घटना को लेकर तैयारी कर रही थी, ये भी काबिले गौर है। और देखना ये आधिकारिक तौर पर अब श्रीलंका की सरकार इस पूरी घटना के बारे में किस तरह का बयान जारी करती है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार अपडेट्स आप देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया पर।